Hello my dear friends, welcome to the Discreet IAS. My name is Bharat Dhakad. In this video we will discuss how to achieve excellence through life management for UPSC Civil Services Examinations. हम 6 लेयर स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से आप ये एक्सीलेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। हमारी पहला पार्ट है शॉर्टकट। आप कभी भी शॉर्टकट की तरफ ना जाइए बिकॉज यूपीएससी ने वो शॉर्टकट के रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए हैं? बिकॉज डिस्ट्रिक्ट रन करने के लिए एक हार्ड वर्किंग ब्यूरोक्रेट की ज़रूरत पड़ती है और उस हार्ड वर्किंग ब्यूरोक्रेट को बनाने के लिए यूपीएससी ने सिलेबस बहुत ही केयरफुली एंड ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है कि आपको एक ब्यूरोक्रेट और वो भी हार्ड वर्किंग ब्यूरोक्रेट बनाने के लिए जो भी टेनेट्स जो भी एटीट्यूड चाहिए वो इस सिलेबस से आपके अंदर डेवलप किया जाता है सेलेक्ट होने से पहले। सेकेंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी यूटिलिटी का ध्यान रखना है। कैसे? कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब जो आप बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉलो करेंगे उनमें आपको एक यूटिलिटी देखनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप सपोज हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आप अगर 4 बुक्स पढ़ रहे हैं तो उन 4 बुक्स की यूटिलिटी होनी चाहिए। क्या इन 4 बुक्स का कोई यूज़ है? क्या मैं इनको पढ़ रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ? अगर नहीं कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? इस तरीके का एक यूटिलिटी वाला अप्रोच आपके अंदर होना चाहिए। जब इंटरव्यू पैनल में आप जाएं तो इतना सारे सब्जेक्ट्स इतनी ज़्यादा लेबर एंड हार्डवर्क करके आप वहां तक पहुंचेंगे तो इंटरव्यू पैनलिस्ट को लगना चाहिए कि यस इस पर्सन की यूटिलिटी है सोसाइटी में, इसको एक आईएएस ऑफिसर बनाना चाहिए। ये यूटिलिटी वाली जो अप्रोच है आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है वही उनको इस बात के लिए मजबूर करेगी कि वो आपको एक अच्छी रैंक दे पाएँ। थर्ड थिंग, जब आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग लेंगे तब वहाँ पर वो लोगों को और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनको लगना चाहिए कि यस इस आईएएस ऑफिसर की यूटिलिटी है फॉर बेटर गवर्नेंस, फॉर गुड गवर्नेंस, फॉर पीपल सेंट्रिक अप्रोच। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन का मतलब है कि आपके अंदर एक ड्राइविंग फैक्टर होना चाहिए। ड्राइविंग फैक्टर किस लिए? कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी और आप जो सब सर्व करेंगे लोगों को उसके लिए भी कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा। दैट मीन यू शुड फॉलो द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि आपने जो भी जर्नी चालू की है यूपीएससी की वो क्यों चालू की है, क्या आपका विज़न था और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप क्या चेंजेस लेकर आएंगे सोसाइटी के अंदर। आपका आईएएस ऑफिसर बनना क्यों ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, ऐसा मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। यही मोटिवेशन आपको प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करेगा और जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो एक बेटर एक गुड ब्यूरोक्रेट आपके अंदर डेवलप कर पाएगा। कंसाइंस आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बिकॉज कई सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होंगी जहां पर आपका इनर वर्सेस आउटर कन्फ्लिक्ट होगा। दैट मीन्स आपकी जो अंतरात्मा है वो कुछ और कह रही होगी लेकिन एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो कोई भी हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है या फिर सोशल प्रेशर हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, वो कुछ और करने के लिए आपको बोल रहे होंगे। ऐसे में आपकी जो कंसाइंस है वो ही आपको गाइड करेगी। दैट मीन्स योर वॉइस ऑफ कंसाइंस शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड बिकॉज यही वो पार्ट है जो आपको एक अच्छा एंड नॉन पार्टीसन ऑफिसर बनाने में मदद करेगा। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपके अंदर बहुत कूट के भरा होना चाहिए बिकॉज ये जो पोस्टिंग है, ये जो सर्विस है, ये इजी बिल्कुल भी नहीं है। हर कदम पर हर स्टेज पर आपके लिए एक चैलेंजेस सामने होगा। फॉर एग्जांपल अशोक खेमका जो सर हैं उनके 52 ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, स्टिल ही इज़ अनब्रेकेबल। तो ये नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड है ये आपके अंदर एक ऑनेस्टी से डेवलप होता है, एक डेडिकेशन, एक कमिटेड टू सर्व द नेशन। इस इन कैपेबिलिटीज़ के कारण ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप होता है। इंटीग्रल होने चाहिए आप इन एक्शंस एंड इन थॉट्स। इंटीग्रल का मतलब है कि आप एक कोलैबोरेटिव ऑफिसर होने चाहिए कि आप जनता का जो भी काम है वो एक सर्वसम्मति से कंसेंसस बेस्ड आपकी अप्रोच होनी चाहिए। डेवोशन होनी चाहिए आपकी सर्विस के प्रति और आप जो भी इस सर्विसेज के रिगार्डिंग जो भी एक्शन ले रहे हैं वो एक मैसेज होना चाहिए सोसाइटी के लिए दैट एक सिंगल पर्सन भी अगर चेंज लाना चाहता है तो वो चेंज भी लाया जा सकता है। इस तरीके से आप डेली रूटीन एक्टिविटीज़ से लोगों से बात करके उनकी समस्याएं जानकर एक अच्छा एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं और इसी एक्सीलेंस के साथ इसी लाइफ मैनेजमेंट के साथ आप यूपीएससी में एक अच्छा एक ऑफिसर बन सकते हैं। एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।